कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। क्योंकि विधानसभा का आम चुनाव है तो सपा और कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में घूमने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों के बीच में आके आपको लुभाने का काम करेंगे, या आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंढोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है समय देखकर, तो कभी कुछ बदल जाता है। साथियों, अगर आप उनका 2012 से 2017 का शासनकाल को अगर आप याद करें तो उनकी सरकार के दौरान सत्ता में संभालते ही एक छेड़छाड़ की विवाद से पूरा मुजफ्फरनगर में इतना खतरनाक दंगे का रूप ले लिया था कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और पूरे प्रदेश में उस साल 850 से ज्यादा दंगे हुए और 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खोई। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर किए गए जिले जो बहन जी ने बनाए थे, वो 2012 में आते ही अखिलेश जी की सरकार ने एक कर सारे नाम मिटाने का काम किया। कांशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया, महामाया नगर को वापस हाथरस कर दिया, रामाबाई नगर को वापस कानपुर देहात बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को वापस गोरगंज कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर को वापस अमरोहा बना दिया और पंचशील नगर को वापस हापुड़ कर दिया। साथियों, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इन सभी महापुरुषों के नामों से हमारा इतिहास जुड़ा है। हमारे महापुरुषों के नाम पे रखे गए ये महानगर, इनके महानगरों के नाम लेकर हमारे बच्चे अपना इतिहास याद करते, वो गर्व महसूस करते कि हमारे महान संतों गुरुओं ने भी काम किया, उनके नाम पे भी महानगर है। परंतु इनका असली चेहरा आप लोगों के सामने आ गया था जब इन्होंने सत्ता में अपना कदम रखा। इन्होंने वो सारे नाम बदल के वापस वही कर दिए, हमारे महापुरुषों का आदर सम्मान नहीं किया। एक तरफ तो पीडीए करते हैं, जब सरकार से बाहर हो गए और वापस आना चाहते हैं, और जब सरकार में थे तो हमारे महान संतों गुरुओं का आदर सम्मान न कर पाए।